भारतीय नौसेना ने अद्भुत कारनामा कर पूरी दुनिया में अपनी शौर्य का परचम लहरा दिया है। ये कारनामा इतना अद्भुत है कि हर कोई दंग रह गया है। दरअसल भारतीय नौसेना का एक कार्गो जहाज जिसका नाम MV लीला नॉरफॉक है, कुछ दिन पहले हाईजैक हो गया था, जिसमें 15 भारतीय समेत 21 क्रू मेंबर फंस गए थे। भारतीय नौसेना के समुद्री कमांडो मार्कोस की मदद से अरब सागर में सोमालिया के तट के पास हाईजैक हुए कार्गो जहाज से सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया है। गल्फ ऑफ एडन में हुए इस अद्भुत ऑपरेशन का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें भारतीय नौसेना के मरीन कमांडो मालवाहक जहाज पर ऑपरेशन के लिए घुसते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल समुद्री सुरक्षा की निगरानी के लिए काम करने वाला संगठन UKMTO संगठन ने ही भारत को अगवा किए गए इस जहाज की खबर दी थी। चालक दल की ओर से भेजे गए संदेश में बताया गया था कि जहाज पर करीब 5 से 6 हथियारबंद लोग चढ़ गए हैं, जिसके बाद भारतीय नौसेना फौरन हरकत में आई और INS चेन्नई को सोमालिया के करीब फंसे इस जहाज के पास भेजा गया। सबसे पहले भारतीय नौसेना ने एक मैरीटाइम पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट P-8I को जहाज की तरफ रवाना किया, फिर मर्चेंट वेसल की सुरक्षा के लिए INS चेन्नई को भी भेज दिया। इससे पहले भारतीय नौसेना ने अपहरण करने वाली समुद्री डाकुओं को कड़ी चेतावनी दी थी, जिसके बाद समुद्री डाकू नौसेना कमांडो के पहुंचने से पहले ही जहाज छोड़कर भाग गए। बता दें कि अरब सागर में हो रही डकैती की घटनाएं नई नहीं है। समुद्री लुटेरे आए दिन मालवाहक जहाजों को लूटते रहते हैं, जिसे लेकर कुछ दिन पहले ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने समुद्री डकैतों को चेतावनी देते हुए कहा था कि जिन्होंने भारत के खिलाफ कार्रवाई की है उन्हें हम समुद्र तल से भी ढूंढ निकालेंगे। आजकल समुद्र में हलचल कुछ ज्यादा बढ़ गई है। भारत की बढ़ती आर्थिक और सामरिक ताकत ने कुछ ताकतों को ईर्ष्या और द्वेष से भर दिया है। अरब सागर में हाल में हुए MV प्लूटो पर ड्रोन हमले और कुछ पहले लाल सागर में MV साईं बाबा पर हुए हमले को भारत सरकार ने बहुत ही गंभीरता पूर्वक लिया है। भारतीय नौसेना ने समुद्र की निगरानी बढ़ा दी है। जिन्होंने भी इस हमले को अंजाम दिया है उन्हें हम सागर तल से भी ढूंढ निकालेंगे और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। मैं यह आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। बता दें कि यह जहाज ब्राजील के पोर्तो दू एको से बहरीन के खलीफा बिन सलमान पोर्ट पर जा रहा था। 17,000 किलोमीटर की दूरी तय करके इस जहाज को 11 जनवरी को बहरीन पहुंचना था, लेकिन 4 जनवरी को सोमालिया के लुटेरों ने इसे हाईजैक कर लिया। भारतीय सेना के ऑपरेशन के बाद सभी लुटेरे भाग खड़े हुए और सभी 21 क्रू मेंबर्स को बचा लिया गया, जिसमें 15 भारतीय शामिल हैं। नौसेना के प्रवक्ता कमांडर विवेक मधवाल ने कहा, जहाज पर सवार 15 भारतीय सहित चालक दल के सभी 21 सदस्यों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। मार्कोस कमांडो ने जहाज की जांच की और वहीं अपहर्ताओं के नहीं होने की पुष्टि की है। समुद्री डाकुओं ने भारतीय नौसेना के युद्धपोत के पहुंचने और गश्ती विमान की सख्त चेतावनी के बाद छोड़ दी। बता दें कि अरब और लाल सागर में इन दिनों मर्चेंट वेसल पर हमले की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। इससे पहले भी दूसरे देशों के जहाजों पर हमले होते रहते हैं। शुरुआत में हूती विद्रोही ने कई इजरायली जहाजों को निशाना बनाया था, लेकिन बाद में उनकी तरफ से लाल सागर में जाने वाले ज्यादातर जहाजों पर निशाना बनाया जाता है। So watching the video, if you like it, please press the like button, share your views in the comment section, and please subscribe to India News TV for more such updates.